नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोड़ और आप देख रहे हैं मेरू रे बात करते हैं उत्तरकाशी जिले की, जहां गंगोत्री यमुनोत्री दो धाम का मुख्य पड़ाव है और स्वागत हो रहा है तामाखानी पर कूड़े की बदबू से और जहरीली गैसों से। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एनजीटी के नियम क्या कहते हैं? कूड़े को निस्तारण के लिए जो 2016 में जो एक्ट बनाया गया था, जिसमें एनजीटी ने कहा था कि जो नगर निकाय हैं वो इसके निस्तारण की व्यवस्था करें। निस्तारण के बजाय कूड़े को सीधे आग लगा दी जा रही है। कूड़े को आग लगाकर इस तरह से निस्तारण किया जा रहा है, जिससे जहरीली गैस गैस निकल रही है और वो कितनी खतरनाक हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरकाशी जनपद जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है, उसके जहां पर शुरुआत होती है वहां पर कूड़े की बदबू से तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा नमस्कार, है। मेरा नाम है गौरव है। जिला वेस्टिंग कॉर्पोरेशन से मैं यहाँ पे देख लीजिए क्या सुपरवाइजर है। अपॉइंट हूँ और यहाँ पे का जो छटाई वटाई का जितना भी काम है वो सब मेरे द्वारा है। ले आम थोड़े से। हाँ, वो क्योंकि जो भी कूड़ा हम हाँ इसमें लोड सर ये ज़्यादा है, होना था ना मशीन कि में थोड़ी बारिश से एक भीग के प्रॉब्लम खराब ये चलिए हो एक है। रहा बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश बगुना, जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कई मुद्दे उठाते रहते हैं। महेश बगुना जी, स्वागत है आपका मेरू रे बार में। आपको आवाज आ रही है? यस सर। मैं बिल्कुल अभी कूड़ादान का और मुख्यालय उत्तरकाशी का कई जगह का दौरा कर रहा हूं, जहां पर कूड़ा के बिल्कुल यहाँ की यदि मैं बात करूं बदतर हालत हुए पड़े हैं। तामाखानी जहां पर पहले किसी जमाने तावा निकलता था, आज की डेट की बात करूं तो कूड़ा मानो वहां पर निकल रहा है। नगर पालिका और अभी जो सरकार राज्य में है, उस शायद उनकी नोक-झोंक कारण भी हो सकता है, जिससे कि लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया और कूड़ा अभी ज्यों का त्यों बना हुआ। हालाँकि मैं भगवान जी, पूर्व की बात करूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि चार धाम यात्रा का केंद्र है और गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी से होती है और स्वागत जहरीली गैसों से किया जा रहा है। कूड़े को निस्तारण के बजाय सीधे से जला दिया जा रहा है। जलाने के अलावा आजकल बारिश भी हो रही है और वो सीधे जाके मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर माँ गंगा भागीरथी है और वो जल उसमें चला जाता है। पूर्व की बात करो, जिलाधिकारी को यहाँ पर राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है और कूड़ा ज्यों का त्यों बना हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री आए, उद्घाटन करके चले गए, सचिव आए, कई आला अधिकारी उसी गेट से जाते हैं। भगवान जी, और एक मिनट के लिए अभी रुकना चाहूंगा आपको। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तरकाशी के बड़ा हाट की हैं। जो गलियां यहाँ पर हैं, यहाँ पर कूड़ा निस्तारण के बजाय कूड़े को जलाया जाता है सीधे तौर पर। इसके अलावा कोतवाली से रामलीला मैदान की तरफ जो गली जाती है, उसमें भी सुबह के समय कूड़े को निस्तारण के बजाय सीधे जला दिया जाता है। एक शॉर्टकट तरीका है। हालांकि एनजीटी ने साफ तौर पर इनकार किया है, मना किया है, नगर निकाय को कहा है कि वो ठोस कूड़ा निस्तारण की नीति बनाए और इस तरह से कूड़ा जलाने पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की जुर्माने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जुर्माना कौन करेगा? जब जुर्माना लगाने वाले या जो देखने वाले विभाग हैं वो ही अपने का, काम से जी चुराने लग जाएं, तो बड़ा बात यह है कि इस पर कार्यवाही कौन करेगा। एक बार बगुड़ा जी से हम जुड़े, उससे पहले एक बार जो जीरो वेस्ट कहा गया था कि कूड़े को जीरो जीरो वेस्ट किया जाएगा, वो क्या कह रहे हैं? एक बार उनकी बात सुन लेते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम है गौरव है। जिला वेस्टिंग कॉर्पोरेशन से मैं यहाँ पे सुपरवाइजर अपॉइंट हूँ और यहाँ पे का जो छटाई वटाई का जितना भी काम है वो सब मेरे द्वारा यहाँ पे होता है। हाँ, वो क्योंकि जो भी कूड़ा हम हाँ लोड ज़्यादा है, मशीन में थोड़ी एक प्रॉब्लम भी है। मतलब एक तो छोटे लोड की मशीन लगाई है हमने, ऊपर से फिर यहाँ पे टीन सेट कवर का, बारिश में भी मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मशीन खराब हो जाती है या शॉर्ट सर्किट का भी डर रहता है। अब बारिश में तो यहाँ फिर वैसे भी काम नहीं करा पाते, जब बारिश बंद होती है तभी काम हो पाता है। और फिर जीरो वेस्ट में ये है कि अभी हमारे पास क्लीन वेस्ट मशीन नहीं है कि कूड़ा तो पूरा हम जितना रिसाइकल करते हैं, लेकिन कुछ भी बच जाता है, जैसे डायपर हो गया या कुछ ऐसे कागज़ के थैले हो गए, ये सब ये बच जाते हैं, इनका कुछ नहीं हो पाता। ये क्लीन वेस्ट मशीन में जाता है या सुखा के इनको तभी भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जगह की भी कमी है। आप खुद ये कंपोस्ट हमें बनाने के लिए भी आपने यहाँ पे देखा है, कंपोस्ट बनाने के लिए हमें जगह नहीं है, हम यहीं पे बना रहे हैं, बाकी पिटों में डालते हैं। कुछ पिट मैक्सिमम बढ़ चुके हैं। अब होता ये है कि पिट में जैसे बन जाती है तो उसके बाद उसे सुखाना भी पड़ता है। अब यहाँ पे हम सुखाते हैं, तब तक फिर 1-2 दिन बाद फिर से बारिश आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो आपने देखा जो जिम्मेदार हैं, जिसको कहा गया था कि जीरो वेस्ट, यानी इनका नाम दिखाया गया कि जीरो वेस्ट, कि इसको जीरो जीरो कर देंगे, कूड़े को जीरो कर देंगे, लेकिन कूड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया है। बरनावत के पहाड़ के नीचे कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया है।
बबुना जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से नगर पालिका का एक सीधा साधा जवाब होता है कि हमको जिला प्रशासन ने कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई है, और जो जगह उपलब्ध की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा वहां हाईकोर्ट से रोक लग जाती है। बड़ा सवाल यह है बबुना साहब कि हाईकोर्ट ये बात तो देखता है कि जिस जगह पर लोग विरोध कर रहे हैं वहां पर कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जहां कूड़ा पड़ा हुआ है उसको कौन देखेगा? क्या उसको एनजीटी नहीं देखेगी? क्या उसको हाईकोर्ट नहीं देखेगा? क्या उसको जिले के जो सक्षम अधिकारी हैं वो नहीं देखेंगे? क्या नगर निकाय इसको नहीं देखेगा? तो क्यों नए स्थान के लिए ही केवल एनजीटी पर संज्ञान लेगी, हाईकोर्ट संज्ञान लेगा? जिस जगह पर कूड़ा पड़ा हुआ है और गंगा नदी के एकदम ऊपर है, यात्रा के प्रमुख पड़ाव पर शहर की एंट्री जहां से होती है, उस जगह क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया जाता? क्या लगता है? नगर पालिका का कहना है कि अभी नई मशीन लगेगी, काम चल रहा है, टेंडर उठ चुका है, और ये शायद काफी 1 साल से ज्यादा समय हो गया जब सुनने को मिल रहा है। और बीजेपी अभी दोबारा लौटी है। हालांकि उत्तराखंड की बात करो, सरकारें बदलती रहती, कभी कांग्रेस का बीजेपी, अभी बीजेपी आई। कल भी माननीय मंत्री पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री साहब 3 तारीख जो कपाट खुले पहुंचे हुए थे, सचिव भी आए थे। सब बल्ला टाल के चले जाते हैं। परसों भी यहाँ पर नमामि गंगे वगैरह दिखाने का प्रयास किया जाता है, आखिर गंदगी बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, हम यही समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आप भी कई जनहित के मुद्दे उठाते हैं और ये अक्सर अधिकारियों का ये जवाब होता है कि उनको उनके संज्ञान में नहीं आया है, उनको बताया नहीं गया। हालांकि हर दिन वो इसी सड़क से गुजरते हैं, उनकी जानकारी में होता है, उसके बाद जब उनकी जानकारी में डाला जाता है उसके बावजूद ही कार्यवाही नहीं होती है। तो क्या हर कोई जो अधिकारी है वो पल्ला झाड़ने की कोशिश करता, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, कागजों में केवल कार्यवाही करते हुए दिखना चाहते हैं, धरातल पर कोई मौजूद नहीं होता है? इस बात को लेकर के बड़ा सवाल यही है, जिससे हमने कहा ना कि जिस चीज के लिए नगर पालिका कह रही है कि परमिशन नहीं दे रही है, हाईकोर्ट रोक लगा दे रही है, तो हाईकोर्ट के जितने तमाम जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो यात्रा पर भी आते हैं, सड़क से गुजरते हैं। क्या इस जगह पर रोक नहीं लगनी चाहिए? नई जगह पर रोक लग रही है, लेकिन जिस जगह कूड़े का ढेर लग गया है, क्या वहां किसी की नजर नहीं पड़ती? क्या जो भी संबंधित विभाग है जो रोक लगा रहे हैं, जो रोक लगाने हैं, जो उसको जो कार्यदायी संस्था है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि वहां पर नजर क्यों नहीं पड़ती लोगों की? आपको क्या लगता है, क्या टालने की कार्रवाई हो रही है? अल्टीमेटली पब्लिक को बाहर निकलना पड़ेगा। यदि मैं अभी बात करूं, राज्य में बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और मंत्री भी इसके दोषी हैं, दूसरी बार आए हैं और उनकी नॉलेज में पूरी तरीके से है। इवन मैं प्रशासन की बात करूं, विधायकी की बात करूं, तमाम जानते हुए इस बल्ले को टालने का प्रयास किया जाता है। और शायद कोर्ट का भी ऑर्डर है, फिर भी अभी ज्यों के त्यों हालत बने हुए हैं और ऐसे लग रहा मानो ये लगातार बने रहेंगे। यात्री आ रहे हैं, फॉरेनर लोग, हम जब अब तो यहाँ तक हो गया कि बदबू पूरे मार्केट में फैल रही है, शायद बीमारी भी शायद हो जाएगी जिस हिसाब से हालात देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक का जो 100 किलोमीटर का एरिया है उसमें विशेष संवेदनशील एरिया कहा गया था, और एक कहा गया था कि ये इको सेंसिटिव जोन है। महत्वपूर्ण 4 धाम प्रोजेक्ट की जो सड़कें हैं उसको भी मंजूरी देने में इतना समय लगा, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से सड़क बनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन कूड़े को ढेर लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं, इसको कोई संज्ञान नहीं लेगा। ये नदी के ऊपर है, गंगा भागीरथी के ऊपर है, ये बर्णावत पर्वत के नीचे है, जहां पर शहर की एंट्री होती है, जहां से 4 धाम के यात्री गुजरते हैं, उसमें तमाम वीआईपी लोग भी होते होंगे। तो ये दोहरे मानक क्यों? आपको क्या लगता है? शायद ऐसे लग रहा कि मानो ये एक चुनावी मुद्दा भी बन सकता है आने वाले दिनों में। ऐसे लगता है शायद सरकारें इसका समाधान न तो शायद कर पाएंगी, न ही शायद हो पाएगा। जनता से जब हम बात कर रहे हैं, लोग सब जान रहे हैं, और शायद कई पार्टियां अपोजिट भी आजकल शायद शांत हो रखा है, ऐसे मानो लगता है। क्योंकि मिनी यदि मैं नगर पालिका की बात करूं तो वहाँ पर ज्यादातर जो सभासद है कांग्रेस के हैं, तो दोनों ही अमूमन पार्टियों की बात करो तो कहीं ना कहीं तमाम राज्य सरकार और मिनी सरकार जो नगर पालिका है, दोनों ही इसके दोषी हैं। देखिए बबुना साहब, कुछ तो नगर के हित में राजनीतिक झंडे को छोड़कर सोचना पड़ेगा। अगर सिर्फ इसलिए बात होगी कि नगर पालिका के लोग कांग्रेस में, नगर पालिका जो नगर पालिका के लोग कांग्रेस के लोग हैं इसलिए बीजेपी के लोग विरोध करेंगे, या अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर वो बीजेपी नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं तो कांग्रेस बोलेगी केवल इसलिए होना चाहिए। नगर पर क्या नगर के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या झंडा डंडा छोड़कर, पार्टी की बात छोड़कर, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि नगर के लिए ये हैरानी वाली बात है, ये जो संबंधित विभाग हैं उसको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए? बड़ा सवाल यही है ना कि जब हम
जब लोग देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि संज्ञान में नहीं है, लिखित कंप्लेंट नहीं है, लिखित भी हो गई है, लोगों ने हाईकोर्ट में रिट भी डाली है, उसके बावजूद भी काम होता दिख नहीं रहा है। यानी अल्टीमेटली यही है कि लोकतंत्र का यही तकाजा है कि जनता को खुद घर से बाहर निकलकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और तब जाकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा आएगा, उसके बाद ही धरातल पर काम आएंगे वो कानून, तब धाराएं ढूंढी जाएंगी, संविधान में ढूंढा जाएगा कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज से नहीं है कूड़े की समस्या, लंबे समय से कूड़े की समस्या, और इसको यूं ही बने रहने दिया गया, तमाम राजनीति उसमें हुई। लेकिन जो गया वक्त वो तो गया, लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि अब राजनीतिक बातों को छोड़कर इस समस्या की समाधान की तरफ सोचना चाहिए? पिछले 4 सालों से यही देखने को मिल रहा है, और यहाँ तक कि पूर्व में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जी को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया, उनके दौरान से और अभी तक कचड़े की वही हालत बनी हुई है। और बीजेपी जब मंच कभी सजता है तो कई बार ऐसे सुनाई देता है कि मानो बहुत कुछ किया जाएगा शहर के लिए, और ग्राउंड जीरो पर कुछ भी शायद वही अभी दिखाई दे रहा। कूड़ा से लेकर के नमामि गंगे, स्वच्छ अभियान, सब धरे रहते लग रहे मानो। चलिए, तो कह सकते हैं कि ये जो एनजीटी यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि कूड़े को जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि कूड़े को जलाने के बाद जिस तरह से जो जहरीली गैसें निकलती हैं वो मानव के लिए उचित नहीं है, किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता, और ये कहा गया था कि वो अपनी व्यवस्थाएं करें। लेकिन आज भी शॉर्टकट अपनाया जा रहा है, कूड़े को निस्तारण के बजाय सीधे सीधे आग लगाई जा रही है। तो ये कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा जो कूड़े का ढेर है लगातार शहर के मुंह पर, उसको लेकर के बार बार रिटर्न में कंप्लेंट हुई है, हर स्तर पर कंप्लेंट हुई है, लेकिन जो व्यवस्थापिका है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, वो कहीं ना कहीं संवेदनहीन बनी हुई दिखाई दे रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ महेश बगुड़ा जुड़े थे। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे परिवार से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।